चलो देखो बेटा, बात करते हैं आज इसके बारे में, डायazonium सॉल्ट के फॉर्मेशन के बारे में, है ना। पहले देखते हैं कि डायazonium सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, फिर देखेंगे कि डायazonium सॉल्ट से हमें कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, डायazonium सॉल्ट का फॉर्मेशन हमेशा अमीन से होता है। दैट मीन्स अगर मैं एक कंपाउंड ऐसे ले लूं, पहले तो देखो रिएजेंट देखते हैं कि रिएजेंट क्या होता है डायazonium सॉल्ट में। डायazonium सॉल्ट में रिएजेंट होता है NaNO2 प्लस HCl। अच्छा, एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो आपको क्या करके देगा ना, वो आपको HNO2 लिख के देगा। तो अगर NaNO2 प्लस HCl की जगह HNO2 दिया है तब भी डायazonium सॉल्ट ही बनेगा। कुछ भी नहीं करना है, बस एक एनिलीन लेनी है या अमीन लेनी है ना। एनिलीन इज ऑल्सो अमीन, एनिलीन इज ऑल्सो अमीन, तो एनिलीन ली, एक अमीन भी ले लो, CH3 CH2 NH2। एनिलीन भी अमीन है और ये भी एक अमीन है। बोलो दिखा। अब हुआ क्या, आपने रिएजेंट यूज किया NaNO2 प्लस HCl, और इसके लिए भी आप लो टेम्परेचर रखते हो 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां पे भी आप NaNO2 प्लस HCl ले रहे हो, और बेटा यहाँ पे भी हम लोग लो टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। अब सुनो, लो टेम्परेचर क्यों लिया पहले ये समझो। जब आप एनिलीन की रिएक्शन कराओगे ना NaNO2 और HCl के साथ या अमीन की, तो आपका हमेशा प्रोडक्ट बनता है डायazonium सॉल्ट। डायazonium सॉल्ट जो होता है ना वो लेस स्टेबल होता है, यानी रिएक्टिव बहुत ज्यादा है। इसलिए कभी भी आप डायazonium सॉल्ट की अगर रिएक्शन कराते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हो। आप डायazonium सॉल्ट को लॉन्ग टाइम तक प्रिपेयर करके नहीं रख सकते हो। ठीक है, आपको जैसे आधे घंटे के अंदर इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिएक्शन से जब भी कहीं प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो कुछ भी प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आधे घंटे से पहले पहले उसको आप लोग प्रिपेयर कर लो। अब क्या होगा डायazonium सॉल्ट, देखो N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दिस इज बेंजीन डायazonium सॉल्ट। क्या है बेटा, बेंजीन डायazonium सॉल्ट। बोलो दिखा। देखो यहां पे भी ऐसे ही बनेगा, CH3 CH2 N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये भी क्या है, ये भी डायazonium सॉल्ट है, ये भी डायazonium सॉल्ट है ना। लेकिन यहाँ पे एल्केन वाला पार्ट है, इसलिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एल्काइल डायazonium सॉल्ट बोल सकते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो क्या होगा, जो बेंजीन डायazonium सॉल्ट है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एल्काइल डायazonium सॉल्ट से। तो दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। तो इसका मतलब अमीन से भी डायazonium सॉल्ट बनता है, लेकिन बहुत ज्यादा कम स्टेबल है, जिसकी वजह से वो 10-15 मिनट में ही क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है दोबारा। जबकि इसमें क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये लगभग आधा घंटे तक टिका रहता है। बोलो क्या आपको डायazonium सॉल्ट बनाने आए, आप डायazonium सॉल्ट आज के बाद बना लोगे। अगर ऐसी रिएक्शन, अभी कन्वर्जन दूंगा एक, अब ये कन्वर्जन दूंगा, हाँ ठीक है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, आपने डायazonium सॉल्ट बना लिया, अब आप डायazonium सॉल्ट की रिएक्शन कराओ। देखो डायazonium सॉल्ट है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। डायazonium सॉल्ट की मैं रिएक्शन करा रहा हूं CuCl के साथ, या फिर कई बार मैं Cu2Cl2 भी लिख देता हूं। और जब भी CuCl, देखो CuCl का मतलब Cu2Cl2 ही तो है, 2 से 2 कट गए, है ना। तो एग्जामिनर दोनों में से आपको कैसे भी लिख के दे सकता है। क्लियर है। अब देखो क्या होगा, यहां पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, दैट मीन्स आपका हेलो एरीन बनेगा। क्या बनेगा, हेलो एरीन। पता चला एक। अच्छा देखो, कई बार यहां पर एग्जामिनर CuBr या फिर Cu2Br2 भी दे सकता है। अब क्या याद रखना है, याद ये रखना है, यहाँ पे हम क्लोरीन और ब्रोमीन को ही यूज करते हैं बस। ठीक है, और इस रिएक्शन का क्या नाम है,
बोलो बोलो। इस रिएक्शन का नाम है सेंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम है? सेंडमेयर रिएक्शन। तो आज के बाद याद रखना ये कौन सी रिएक्शन है? सेंडमेयर रिएक्शन है। बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़े। एक कंपाउंड के और साथ रिएक्शन कराऊं। अगर मुझे Cu/HX दे दिया जहां पे X जो है वो भी क्लोरीन या ब्रोमीन ही होगा, और अब भी प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप क्लोरीन या ब्रोमीन में से किसी को भी X मान सकते हो, तो मैंने तो यहां X डाल दिया। अब इस रिएक्शन का क्या नाम है? इस रिएक्शन का नाम है गाटरमान रिएक्शन। कोच नहीं है, गाटरमान कोच दूसरी है, ये सिर्फ गाटरमान रिएक्शन। ठीक है। अच्छा देखो एक और चीज, अगर मैंने HbF4 डाल दिया, क्या डाला? HbF4 डाल दिया, तो क्या होगा? अब की बार देखो यहां पे फ्लोरीन जुड़ जाएगा। याद है मैंने बोला था फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से आप फ्लोरीन के कंपाउंड आसानी से नहीं बना सकते हो। तो एराइल फ्लोराइड सिर्फ एक ही रिएक्शन से बन सकती है, किससे? HbF4 से। और इस रिएक्शन का क्या नाम होता है? हाँ बोलो। अरे शाबाश, इस रिएक्शन का नाम है बेल्स। बोलो क्या लिखा हुआ है? बेल्स साइमन, शीमैन मत बोलना, बेल्स साइमन रिएक्शन। तो बेल्स साइमन रिएक्शन एक्चुअली ऐसी रिएक्शन है जिससे आप एराइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हो, और किसी भी रिएक्शन से आप एराइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। बोलो समझ आया? है ना इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, तो 3 नेम रिएक्शन हो गई। अब जरा इसको मिटाऊं और यहां पे एक दो चीजें और बताऊं कि अगर मैं रिएक्शन कराऊं यहीं पे, चलो एक बार नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो बेटा देखो आगे बढ़ते हैं। यहां पर मुझे अब आपको कुछ चीजें और बतानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है डायजोनियम सॉल्ट के अंदर? सबसे पहले द फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट फ्रॉम एनिलीन या अमीन इज कॉल्ड डायएजोटाइजेशन। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ डायazonium salt from aniline is called diazotization। डाइएजोटाइजेशन। तो एनिलीन के फॉर्मेशन को हम लोग, डायजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। बोलो यहां तक तो एकदम क्लियर है। आगे बढ़े। देखो सबसे पहले मैं रिएक्शन करा रहा हूं 1 डिग्री अमीन के साथ, देखते जाना। देखो सबसे पहले हमने ले लिया CH3CH2NH2, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। जब भी अमीन या फिर एनिलीन ले लो, है ना, जब भी इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो हमेशा और हमेशा सबसे पहले तो बनेगा बेटा डायजोनियम सॉल्ट CH2NH2, सॉरी N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये तो बना डायजोनियम सॉल्ट। लेकिन फर्दर अब ये डिग्रेड हो जाता है, कि मैंने क्या बोलता, ज्यादा स्टेबल नहीं है ना, और डिग्रेड होकर ये बना देता है एल्कोहल CH3CH2OH। क्या बनाया? एल्कोहल। तो हमेशा क्या याद रखना है, जो 1 डिग्री अमीन है वो हमेशा क्या बनाती है? एल्कोहल बनाती है। यानी अगर आपने 1 डिग्री अमीन का डाइएजोटाइजेशन कराया तो वो हमेशा क्या बनाएगी? एल्कोहल बनाएगी। देखो आप एरोमेटिक भी ले लो, NH2 एनिलीन, एनिलीन भी क्या है? एनिलीन भी 1 डिग्री अमीन है,
अब आपने अगर इसका भी डायजोडाइजेशन कराया तो देखो NaNO2 प्लस HCl, और अब फिर से क्या बनेगा, सबसे पहले डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। देखो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो अब तो, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एंड अब कई बार एग्जाम में आपको ऐसे वाटर लिख के दे देगा, तो वाटर लिख के देना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो क्या बना देना है, अल्कोहल बना देना है। लेकिन अब ये क्या है, फिनॉल। क्या ये बन गया आपका फिनॉल? मेरे एक सवाल का जवाब दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। क्या फिनॉल अल्कोहल है? क्या फिनॉल अल्कोहल है कि नहीं? नहीं है, फिनॉल अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। याद आ रहा है? हाँ, पढ़ाया है ये मैंने आपको आइसोमेरिज्म में, तो याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो 1 डिग्री के साथ देख लिया, 2 डिग्री के साथ देखते हैं। देखो 2 डिग्री अमीन, मैंने बोल दिया CH3NH और मैं इसकी रिएक्शन भी किसके साथ करा रहा हूं, NaNO2 प्लस HCl। क्या मैं इसको HNO2 लिख सकता हूं? अरे बोलो हाँ या ना। चलो जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनाएगा N नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमीन, दैट मीन्स CH3 का होल ट्वाइस N और N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं N नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमीन, N नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमीन। कैसा होता है? येलो ऑयल, येलो ऑयल मतलब मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल क्या कैसा ऑयल है? येलो ऑयल है ना, तो ये क्या है, येलो ऑयल। या आप इसको और क्या बोल सकते हो, येलो नाइट्रस या फिर नाइट्रोसो कंपाउंड, है ना, तो येलो नाइट्रस कंपाउंड। बोलो पता चला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। अब येलो ऑयल है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, है ना। 2 डिग्री अमीन इसका मतलब येलो ऑयल देते हैं, जबकि 1 डिग्री अमीन अल्कोहल देते हैं। अब आते हैं किसके पास, 3 डिग्री अमीन के पास, है ना। अब 3 डिग्री अमीन देखो क्या बनाएगा, 3 डिग्री भी हमारा येलो ऑयल बनाएगा, है ना, ठीक है। ऐसे देखते हैं, 3 डिग्री अमीन है, हाँ देखो थर्ड वन इज 3 डिग्री अमीन, CH3 and CH3 दिस इज 3 डिग्री अमीन। यहां से इस बार क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आएगा ही आएगा, याद रखना, पक्का आएगा, है ना। 3 डिग्री अमीन की जब आप रिएक्शन कराओगे HNO2 के साथ, तो ये बनाएगा CH3N, CH3 और N और डबल बॉन्ड O प्लस CH3OH। ये भी कैसा होगा, येलो ऑयल होगा, लेकिन ये सोलेबल है, ये सोलेबल नाइट्राइट है, ठीक है। तो याद रखना, एक इनसोलेबल नाइट्रस कंपाउंड है, एक सोलेबल येलो नाइट्राइट कंपाउंड है, ठीक है। तो एक नाइट्राइट है ना, और एक कौन सा है, नाइट्रस कंपाउंड है। बोलो क्लियर है? चलो बहुत अच्छे, तो आगे बढ़े जरा। देखो इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, NaNO2 plus HCl is used for the test of प्राइमरी मतलब बेटा 1 डिग्री, है ना, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। इसका मतलब NaNO2 प्लस HCl को मैं किस लिए यूज करता हूं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के टेस्ट के लिए यूज करता हूं। ये अपने को पता होना चाहिए। बोलो है आसान, कर लोगे? अच्छा देखो जैसे ये 2 डिग्री मैंने अमीन बनाई,
अगर आप इसकी एरोमेटिक 2 डिग्री बनाओगे तो एरोमेटिक 2 डिग्री कैसे बन जाएगी, देखो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। NHCH3, ये 2 डिग्री एरोमेटिक है, जो कि 2 डिग्री एलिफेटिक था, ये 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन, दिस इज 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन। बोलो बता पाओगे? इससे भी सेम ऐसी कंपाउंड बनेगा, बना लोगे? क्या बना दूं? बना लोगे पक्का? बना दूं? लो बनाए तो देखो, HNO2 यूज किया, यहां पर एक रिंग आई, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, CH3, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये भी येलो ऑयल है, सेम इसका भी कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री अगर एरोमेटिक अमीन बनाओगे तो NCH3 और CH3 ऐसे बना लो, या CH3 की जगह आप चाहो तो और बेंजीन रिंग को भी लगा सकते हो। बोलो क्लियर है पक्का? चलो जरा नोट करो। चलो तो सबका हो गया होगा बेटा, एक क्वेश्चन और करो। मेरा क्वेश्चन है PHNH2 और मुझे दिया हुआ है HNO2 और उससे कंपाउंड बना A, और A कंपाउंड में मुझे दिया हुआ है CuCN और कंपाउंड बना है B, और B कंपाउंड में मुझे दिया हुआ है प्लेटिनम स्लैश H2 और कंपाउंड बना C, और जो C कंपाउंड है उसमें मैंने HNO2 डाला, ठीक है, और साथ में वाटर डाल दिया है, और मैंने बोला है कंपाउंड बना है D। तो बताओ A, B, C और D चारों कंपाउंड क्या होंगे, है ना? बनाओ जरा। चलो देखो मेरी बारी, मैं बताता हूं बेटा। देखो जैसे ही आपने PHNO2 NH2, दिस इज एनिलीन, यानी ये एनिलीन है, जैसे ही आप HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, आपका सबसे पहले बनेगा PHN2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे CuCN के साथ तो ये पूरा पार्ट हट जाएगा, और पूरा पार्ट हटेगा ना तो पीएच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अब Cu पॉजिटिव और Cn नेगेटिव है। अब Cn जो है सीधे वो पीएच पर अटैक करता है, यानी जब भी डायजोनियम सॉल्ट आपको मिलेगा तो आपको N2 और Cl दोनों अपने आप हटा देने हैं समझदारी से, ठीक है। चलो अब देखो क्या बना आपका, पीएच के पास कौन आया, Cn, Cn इज साइनाइड। अच्छा देखो इसी को मैं दोबारा लिख दूं अगर, तो Cn को मैं कैसे लिख सकता हूं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब ये मत बोलना सर हमें कैसे पता पड़ेगा, सबको पता है साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। और फिर आपको प्लेटिनम स्लैश H2 दिया है, तो प्लेटिनम स्लैश H2 क्या काम है, सारे पाई बॉन्ड को तोड़ना और हाइड्रोजन को जोड़ना। अब कितने पाई हैं, एक सिग्मा और दो पाई, दो पाई को तोड़ेंगे, और जैसे दो पाई को तोड़ेंगे तो देखो क्या बना, CH2 NH2, दो हाइड्रोजन यहां जुड़े और दो यहां जुड़ गए। देखो क्या आपका 1 डिग्री अमीन है, अगर आपका 1 डिग्री अमीन है और अब आप HNO2 को डालोगे तो फिर से क्या बनाएगा, डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा। देखो सबसे पहले 1 डिग्री अमीन क्या बनाता है, डायजोनियम सॉल्ट। आफ्टर दैट वाटर भी डला होता है, और वाटर की डलती क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो देखो वाटर भी डला हुआ है, ये भी है, तो क्या मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दूं, डायजोनियम सॉल्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, CH2OH। अच्छा कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सीधे रिंग से OH जोड़ के फिनॉल बना देती है, वो भूल जाते हैं कि साइनाइड की वजह से एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया है, वो याद रखना है, ठीक है। बोलो है आसान, कर पाओगे, कर लो नोट।